जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में कर्क रेखा की स्थिति की बात करेंगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राजधानी है और दक्षिण में कौन कौन सी राजधानी है, तो हम यहाँ सब बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत के मानचित्र की बात करेंगे, तो कर्क रेखा की स्थिति की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का मानचित्र। तो भारत के मानचित्र की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा भारत का मानचित्र। तो कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो जो है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो दो भागों में विभाजित करती है। भारत को दो भागों में विभाजित करती है, जो मध्य से होकर गुजरती है, जो कि इसका अक्षांश की अगर बात की जाए तो 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश पर जो है कर्क रेखा स्थित है। तो ये याद रखना है। अब कर्क रेखा में यहाँ से सबसे पहला प्रश्न ये निकल के आता है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये याद रखना है। तो कर्क रेखा भारत में अगर बात की जाए तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य। अब 8 राज्यों की अगर बात की जाए तो क्रम से हम देखेंगे 8 राज्य कौन कौन से क्रम से। तो सबसे पहले आ जाएगा गुजरात, आ जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान आ जाएगा, और राजस्थान के बाद में आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ के बाद में जो है झारखंड। झारखंड और झारखंड के बाद में आ जाएगा झारखंड, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में जो प्रवेश करेगी, पश्चिम बंगाल के बाद में दोस्तों ये बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश के बाद में फिर भारत के एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में आ जाएगा मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राजधानी स्थित है और दक्षिण में कौन से राज्य की राजधानी स्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा गुजरात। और गुजरात की अगर बात करेंगे, और गुजरात की जो राजधानी है दक्षिण में आ जाएगी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी की अगर बात की जाए तो गांधीनगर जो है दक्षिण में है, और यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करेगी, और राजस्थान की राजधानी जयपुर जो इसके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है, जो कि इसके दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी भी जो है इसके दक्षिण में स्थित है, रायपुर आ जाएगी। और इसके बाद में झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो यह एकमात्र राजधानी है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, झारखंड की राजधानी रांची, ये भी याद रखना है। इसके बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता आ जाएगी, कोलकाता। कोलकाता और इसके बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा की जो राजधानी इसके उत्तर में स्थित है अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, अगरतला। त्रिपुरा के बाद में आ जाएगा मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी जो है आइजॉल, ये भी इसके उत्तर में स्थित है, तो आइजॉल आ जाएगी, आइजॉल। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि जो है कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राजधानी है और दक्षिण में कौन सी राजधानी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कर्क रेखा के उत्तर में, तो कर्क रेखा के जो है उत्तरी क्षेत्र में कौन सी राजधानी है, तो कर्क रेखा के उत्तर में एक याद रखना है जयपुर आ जाएगी, जो कि राजस्थान की राजधानी है, जयपुर। जयपुर जयपुर के बाद में दोस्तों याद रखना है अगरतला। अगरतला अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा। अगरतला के बाद में आ जाएगी आइजॉल। आइजॉल जो कि मिजोरम की राजधानी है। तो ये 3 राजधानी की अगर बात की जाए जो कि उत्तर में स्थित है। और दक्षिण की राजधानी, दक्षिण में बात करें कर्क रेखा के दक्षिण में कौन कौन सी राजधानी है, तो इसमें आ जाएगा गांधीनगर आ जाएगी, गांधीनगर। गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, गुजरात। गांधीनगर के बाद में आ जाएगी भोपाल, आ जाएगा भोपाल। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल के बाद में रायपुर आ जाएगी, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और रायपुर के बाद में जो अगली आ जाएगी रांची। रांची रांची की अगर बात की जाए तो जो कि झारखंड की राजधानी है, झारखंड। और रांची के बाद में आ जाएगा वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोलकाता की अगर बात की जाए तो कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल जो कि दक्षिणतम में स्थित है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो है कर्क रेखा के उत्तर में 3 राजधानियां स्थित है, और दक्षिण में
5 राजधानियां स्थित है। तो जो कौन कौन सी है, हमने यहाँ इनकी बात की। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि कर्क रेखा के सबसे अधिक दूरी पर स्थित दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित राजधानी जयपुर है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। और सबसे कम दूरी की अगर बात की जाए तो सबसे कम दूरी पर या कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी आ जाएगी, रांची आ जाएगी, जो कि झारखंड में स्थित है, सबसे कम दूरी पर स्थित है और कर्क रेखा पर ही स्थित है रांची। एकमात्र राजधानी है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, रांची। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे अधिक कर्क रेखा गुजरात से प्रवेश करती है। तो ये याद रखना है, कर्क रेखा जो किस राज्य से होकर प्रवेश करती है, प्रवेश द्वार, कर्क रेखा का प्रवेश द्वार कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ये भी याद रखना है, कर्क रेखा का जो है गुजरात जो है प्रवेश द्वार हो जाएगा, प्रवेश द्वार। अब यहाँ पर एक प्रश्न, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। तो सबसे अधिक लंबाई वाला जो सबसे अधिक लंबाई की अगर बात की जाए तो कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई की अगर बात की जाए तो वो राजस्थान में है। तो ये याद रखना है, सबसे अधिक जो है लंबाई मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की और सबसे कम राजस्थान में है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों जो है कर्क रेखा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है फैक्ट की बात की। और एक याद रखना है दोस्तों, 21 जून की अगर बात की जाए तो 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। तो ये भी याद रखना है, 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है।